अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं दी आर्गुमेंट और आज हम एक बहुत अहम मौजू पे बात करेंगे। रिसेंटली इमरान खान ने CNN को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वकार सती का नाम कोट करके कहा कि उन्होंने एक ट्वीट की, जिस ट्वीट की वजह से इमरान खान ये कहते हैं कि उन पे एक प्लॉट बनाया गया अटैक करने का, वो ब्लास्फेमस कंटेंट था, ये इमरान खान का कहना है। और उस जर्नलिस्ट की वजह से इमरान खान की जान खतरे में गई। लेकिन उस जर्नलिस्ट का क्या कहना है, उन्होंने वो ट्वीट क्यों की, फिर डिलीट क्यों की, और इमरान खान ने वकार सत्ती का नाम अपने इंटरव्यू में क्यों मेंशन किया, आज खुसूसी गुफ्तगू वकार सत्ती से करेंगे। बहुत शुक्रिया वकार सत्ती साहब मुझे ज्वाइन करने के लिए। वकार, मुझे बताएं कि वीडियो का क्या मामला है, आपने क्या अपलोड किया, फिर आपने ट्वीट क्यों किया? क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट को जब ट्वीट कर रहा होता है उसको पता होता है कि मैं ये ट्वीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे मौका दिया कि मैं इस पे अपनी जो जो मौक़िफ़ है वो दूं। देखिए, ये एक दो महीने की या कुछ दिनों की बात नहीं है, इसका कई सालों से ताल्लुक है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तकरीबन 24-25 साल मुझे हो गए हैं इस प्रोफेशन में। और मेरी जो स्पेशलिटी जो लोग कहते हैं या जो अदारे मुझे नौकरी देते हैं वो पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI वो है जो पहले अपोजिशन में थी। जब हुकूमत में ये थे इमरान खान साहब, ये बातें जब वो ट्विटर नया नया आया तो उस वक्त की शुरू है। चूंकि मैं उन लोगों को कवर करता हूँ, उन जमातों को कवर करता हूँ, तो मैं उन्हीं के हवाले से ट्वीट करता था। ये मेरा ट्विटर जो है ये शुरू दिन से उस चीज का गवाह है। फिर ये करते करते जब इनकी गवर्नमेंट आ गई तो इनकी गवर्नमेंट में 4-5 दफा इन्होंने मेरे बॉसेस को कह के मेरे ट्वीट डिलीट करवाए। और उसमें फवाद चौधरी साहब फोन करते थे, आजम खान साहब जो उनके वो प्रिंसिपल वो सेक्रेटरी टू PM थे, वो फोन करते थे मुझे, फोन करके नौकरी से निकलवाने का भी इन्होंने कहा। जो मेरे मालकान है या जो है वो इस चीज का ये आपको लेकिन वो बेहतर बता सकते हैं। ये मामला बहुत सुने सारे। सुने जी। सुने सुने सुने। उसके बाद ये हुआ कि जब से ये नो कॉन्फिडेंस वाली बात शुरू हुई, अब जाहिर है जब जो डेवलपमेंट्स हो रही थी मैं वो ट्वीट कर रहा था, तो अरसलान खालिद के जरिए मुझे फोकस करवाया गया और मुझे गालम गलोच करवानी शुरू दी गई। उसके बाद जो 9 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल तक इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जितनी बातें की वो एक तरफ है, लेकिन जो जिस वीडियो का आप जिक्र कर रही है ना, ये मामला शुरू हुआ 14 अगस्त को। 14 अगस्त को लाहौर में उन्होंने एक अपने जलसे में खिताब करके एक ऐसी चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब की थी या एक ऐसी बात की थी जो है ही नहीं, जिसका कोई वजूद ही नहीं है। मेरी टाइमलाइन पे अभी भी मौजूद है और मैं चाहूंगा कि आप 14 अगस्त की जाके वो देखें। मैंने बड़े मुअद्दब अंदाज में पूछा था कि इमरान खान साहब मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये जो आप कह रहे, ये कोई भी मौलवी, कोई भी मुफ्ती, कोई भी आलम मुझे ये बता दे कि ये हदीस की, फिका की या दीनी कौन सी किताब में लिखा है जो वाकया ये रिलेट कर रहे हैं। उसके नीचे आके इन लोगों ने मुझे फोकस कर लिया और मुझे गालम गलोच जो है वो करनी शुरू कर दी। अब ये सिलसिला सारा जो है वो आगे, मेरी वालदा की डेथ हुए अभी 2 साल नहीं हुए और मुझे माँ बहन की नंगी गालियां देनी शुरू कर दी। अब वो फ्लेयर अप होके इमरान खान साहब ने 9 अप्रैल से लेके और 17 अगस्त तक 36 तकरीरें की हैं। उन्होंने, मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया और उसके ऊपर उन्होंने दीन के बारे में जो जो बातें की थी मैंने उनका एक एक कंपाइल किया, क्लिप कंपाइल किया। और वो अपने हाथ से जो जो वर्ड टू वर्ड, एक कॉमा भी मेरे उसका नहीं था, मैंने वो लिखा, वो मैंने वीडियो अपलोड कर दी। वो सिर्फ 4-5-6 घंटों में 4.8 मिलियन लोगों ने देखी। और मैंने उसका कैप्शन लिखा कि क्या कोई भी मुसलमान ये बर्दाश्त कर सकता है? हालांकि मेरा जाती नजरिया ये है कि मजहब को सियासत में, सहाफत में या उसको नहीं रिलेट नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि इन लोगों ने 14 अगस्त वाली वीडियो पे इतनी लेदे की, इतनी गालम गलोच की, तो मैंने लोगों से पूछा। फिर मुझे मेरे दफ्तर ने कहा कि यार ये तुमने क्यों किया है, इतना लोग क्या कर रहे हैं, तुम इसको डिलीट करो। और ये मैंने अपने ऑफिशियल्स जो मेरे दफ्तर के मेरे सीनियर्स हैं, मैंने उनके कहने पे किया। उसको बेस बना के इन्होंने 24 अगस्त को मेरे ऊपर थाना आरे बाजार पिंडी में 295A की जो ब्लास्फेमी की एक शिक है, उसके तहत मेरे के ऊपर पर्चा करवा दिया। और उसका वो ये था, FIR का मतन ये था कि ये जो जो बातें वकार सती ने की हैं ये तो इमरान खान साहब ने कही नहीं है। मैंने अपनी जमानत कराई, कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने ये पर्चा खारिज किया। वहां पर उन्होंने ये बताया कि हम कोई SOP ही फॉलो नहीं हुए थे। इस तरह के केस की मुद्दई स्टेट होती है और उसका तरीकेकार ये है, SOP ये है कि सबसे पहले मुतलका मजिस्ट्रेट जो है वो आता है, उसके सामने मुद्दई भी और दरखास्त गुजार भी दोनों जाते हैं। वो कोई अमल नहीं हुआ। फिर हाई कोर्ट में इन लोगों ने जो प्ली ली, उसमें जज साहब ने जब इनसे पूछा कि आपने इन्वेस्टिगेशन की, तो आईओ ने कहा और पुलिस ने कहा हाँ जी हमने इन्वेस्टिगेशन की। जज साहब ने पूछा कि क्या इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने कहा जी कि ये इन्होंने अपनी एक पूरा रिकॉर्ड दिया है, पूरी CD बना के कि जो मैंने कहा है वो ये इसी टाइम पे कौमी टेलीविजन जो है, जो हमारे पाकिस्तानी वो टेलीविजन है, उनके ऊपर वो चला है और ये रिकॉर्ड उसने दिया है।
फिर जय साहब ने कहा कि अगर इसने रिकॉर्ड दिया है तो फिर जिस बंदे ने ये कहा है उसके खिलाफ क्या किया आपने? उस वक्त पंजाब हुकूमत के हाथ खड़े हो गए और उन्होंने कहा जी कि हम इसको सेटल करते हैं। एक फिर जय सवाल साहब ने करने का कहा कि मौका दें वकार, सिर्फ एक सवाल करने का मौका दें, फिर इसकी जो आप लीगल एस्पेक्ट्स की बात करें कि आपको क्या फेस करना पड़ा उस पर जाएंगे। मुझे बताएं कि आप पे इल्जाम ये है कि आपने एजेंसियों के कहने पे वो वीडियो अपलोड की, तो किसी एजेंसी ने आपसे कहा था कि अपलोड करें? ओ जनाब, आप देखें, मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ और 24-25 साल मेरा तजर्बा है। अब जो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ आप वो देखें, आप खुद भी जर्नलिस्ट हैं, आप थोड़ी सी वो रिसर्च करें, मेरी टाइमलाइन पे जाएं। 14 अगस्त की एक ट्वीट मेरी वहां वो पड़ी हुई है। उसके बाद ये सारा, उसके नीचे कमेंट्स तो देखें क्या है। और ये सारा मामला जो है ये तो उसके बाद शुरू हुआ है। और फिर ये सारा भुगत के लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का ये फैसला, वहां जाके हुकूमत पंजाब ने यह कहा कि हम ये एफआईआर वापस ले रहे हैं, क्योंकि जो एप्लीकेंट इमरान खान साहब ने राजा बशारत के जरिए एफआईआर करवाई थी। अब उसका बंदा था, उन्होंने कहा जी कि वो अपनी एप्लीकेशन वापस ले रहा है। और फिर इन्होंने कहा जी वकार सत्ती कोई वो जो है ना वो ना करे, कोई कानूनी कार्रवाई हमारे साथ ना करे या वो करके। अब वो एफआईआर खत्म होने के वो प्रोसेस में हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, लेकिन अब वो जो मुतलका मजिस्ट्रेट है उसके पास हुकूमत जो है अभी तक मुचलके ही नहीं, जब सॉरी मुचलके कह रहा हूँ, जो वो चालान ही नहीं पेश कर रही, अभी वहां पे है। और इमरान खान साहब ने ये बात जो की थी, जो कह रहे हैं ये तो 22 वो सितंबर को की थी कि 4 बंदे हैं और ये हुआ। मैंने जो ये काम था ये तो 14 अगस्त से शुरू हुआ था। और इनफैक्ट ये तो शुरू दिन से है जब से ये गालम गलोच कर रहे हैं। और जब ये हुकूमत में थे, जिस वक्त एजेंसियां भी इनकी थी, जिस वक्त एजेंसियों के लोग भी इनते के थे और वो जो है ना सारे गुटी गुटी खेल रहे थे, ये तो उस वक्त सी बातें शुरू हुई हैं। ये तो उनसे धमकियां मुझे दिलवाया करते थे। फतार साहब, क्या आपको फिर थ्रेट्स हुए? क्योंकि ये ऐसे मामला हैं जिसमें आप कटहरे में आ जाते हैं आवाम के, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेव योर सेल्फ। हमारे मुल्क में ऐसे वाकयात हो चुके हैं, तो उसको आपने कैसे फेस किया, या आप अब क्या फेस कर रहे हैं? मैं आपको बता नहीं सकता कि जिन दिनों में एफआईआर थी कि मैंने वो वक्त कब गुजारा, और मैं ये हफ्ता डेढ़ जो हो गया मैं ये कैसे गुजार रहा हूँ। मैं अपने घर नहीं जा सकता, मेरे बच्चे घर में नहीं रह सकते, ठीक है। और जो कुछ इनका एटीट्यूड है वो आप जरा ट्विटर की टाइमलाइन पे जाके, मेरी मैं कोई आयत भी अगर करता हूँ तो वहां भी नीचे वो गालियां देते हैं। और बाकायदा अब तो अजहर मशवानी जो किंग बना हुआ है सोशल मीडिया का, इनका जो एडवाइजर है, वो तो उसने तो बंदे डिप्यूट किए हुए हैं मेरे ऊपर। आप वो जाके देख लें कि सेम वही अकाउंट से मैं रोजाना 200-300 लोगों को ब्लॉक करता हूँ, और रोजाना 200-300 लोग जो है वो नए फतार अकाउंट से साहब, आके एक जो है ना सवाल गालम करने गलौज का करते हैं। मौका दें। आई फॉलो यू, आई हैव सीन योर वर्क, और इसीलिए जब आपका नाम इमरान खान ने CNN के इस इंटरव्यू में लिया, तो मुझे लगा कि बात करना जरूरी है कि अगर एक जर्नलिस्ट के बारे में ये बात हो रही है कि उसने एक ट्वीट की और फिर वो एक प्लॉट बन गया मेरे पे अटैक करने का, ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है। और ये उन सहाफियों के काम करने के रास्ते में रुकावट है जो जनरली रिपोर्ट करते हैं या अपना एक ओपिनियन देते हैं। जैसे आप ये कह रहे हैं कि आपने क्लिप्स कंबाइन करके एक वीडियो बनाई, जो कि आमतौर पे जब हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं या पैकेज बनाते हैं या हम कोई आर्ग्यूमेंट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो हम उसकी एक ही बात जो मुख्तलिफ तरीके से कही है उसको जोड़ के पेश करते हैं। यही आपने करने की कोशिश की, लेकिन आप एक दूसरे सिनेरियो में फंस गए। तो अब आप इसके खिलाफ क्या करेंगे? क्योंकि इसके ये तो आपके काम में भी हर्डल है, आपकी जान को भी खतरा है। हाउ वुड यू टैकल दिस? और एक और सवाल प्लीज जोड़ ले, कि आप एक एक सवाल अगर हो क्या, एक एक सवाल अगर हो जाए तो फिर ठीक है। बस एक और, फिर आप ज्यादा बोल लीजिएगा। मुझे ये बताइएगा कि जो आपने ट्वीट डिलीट की, आपकी मैनेजमेंट की वजह से ही आप वो करना चाहते थे, या आपको खुद भी एहसास हो रहा था कि ये मेरे लिए खतरनाक साबित हो रही है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ? देखिए, पहला जो सवाल आपका था कि इसको कैसे हैंडल किया। पहली बात यह है कि जहां इतने सारी वो मुखालफत और इतना कुछ है, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी यह है कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, नेशनल प्रेस क्लब समेत तमाम जो साथी बरादरी थी वो मेरे साथ खड़ी हुई। और ये केस मैंने नहीं लड़ा, ये केस उन्होंने लड़ा है। और अगर वो ना होते तो मैं इतनी हिम्मत ही नहीं थी मेरे में, ना इतनी करेज थी। खतरा, हम जब भी जाते थे ये लोग मुझे घर से लेते थे और हम अदालत जाते थे और वहां से आके करते थे। और अभी भी जो है वो इस चीज को देख रहे हैं। ROUJ, PFUJ और नेशनल प्रेस क्लब की जो क्यादत है वो सारे मामला को देख रही है, और इस मामले में वो जो फैसला करेगी मैं उसको बिल्कुल वो ओबे करूंगा। और दूसरा, मैं खुद भी रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मैं प्रेसिडेंट रह चुका हूं, मैं नेशनल वो प्रेस क्लब का सेक्रेटरी फाइनेंस रह चुका हूं, मैं सहाफियों की ट्रेड यूनियन तकरीबन 18-20 साल से कर रहा हूं। मुझे इस सारी तरीके सारा इन सब चीजों का मुझे अंदाजा है। मुझे इस मामले की जो संगीनी है या उसकी हसासियत है, मुझे उसका भी सारा अंदाजा है। और मैं कई कई जगह से स्कैन होकर यहाँ पहुंचा हूँ। मैं इतना गैर जिम्मेदार नहीं हूं। और मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं कि जिस वीडियो का इमरान खान साहब हवाला दे रहे हैं, उस वीडियो का एक
फुल स्टॉप। एक कॉमा भी अगर मेरे पे साबित हो जाए तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा, आप मुझे उसमें चौक में लटका दें। लेकिन अगर वो खान साहब ने कहा है और किसके कहने पे कहा है, उसका मैं जिम्मेदार तो नहीं हूं। या तो हो ना कि मैंने कहा है। लेकिन वो कहते आप हैं भी कि देखती हैं लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपके ये वीडियो ट्वीट करने से उनकी जान खतरे में डली। मेरी वीडियो ट्वीट करने से अगर रही तो वो तो सारी दुनिया के सामने जाके तकरीरें करते हैं, सारा जो नशियाती अदारे हैं वो उनको लाइव दिखाते हैं, तो लोग वहां से नहीं देखते। मैंने तो सिर्फ जाके कंबाइन किया, मैंने तो क्या कि ये क्या है। और जो जिस 14 अगस्त वाली जो ट्वीट है, आप खुद भी जाके मेरी टाइमलाइन पे देखें, और मेरी ख्वाहिश है कि आप उसको भी लगाएं साथ इसके वो प्रोग्राम के, कि वहां से जहां बात शुरू हुई है वो बात मैंने कही थी इमरान साहब को कि आप वो कहें। और बीइंग अ जर्नलिस्ट क्या मैं जो ट्वीट करूंगा या जो खबर दूंगा, मैं इमरान खान साहब से, नवाज शरीफ साहब से, जरदारी साहब से, बिलावल साहब से पूछ के दूंगा। क्या आप जो खबरें देती हैं वो सबसे पूछ के देती हैं? लेकिन वकार साहब आपको इवेंचुअली डिलीट करनी पड़ी। दिस इज द न्यूज दैट यू इवेंचुअली मैं हैड टू उसमें दो डिलीट। चीजें, तो क्या उसमें आपको आपने देखें, ये सोचा बाद में कि आपको करना ही नहीं चाहिए था ये? एग्जैक्टली बिकॉज एग्जैक्टली यू देखें, गॉट मैंने जैसे मिसअंडरस्टूड। मैंने आपको कहा, इससे पहले भी मैंने आपको कहा कि चूंकि बात शुरू हुई थी 14 अगस्त वाली ट्वीट से, और उसके बाद उन लोगों ने इतनी गालम गलौज की, इतने इल्जामात लगाए, इतनी जो है ना उसको बैशिंग कहें, बुलिंग कहें, आप जो मर्जी कहें वो किया। उसके बाद फिर मैं खुद फोकस हुआ, मैंने टाइम निकाला और 36 तकरीरें 9 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक के 17 अगस्त तक जो है उनको सुनना, उनको देखना, एक एक चीज, फिर उसका ट्रांसक्रिप्ट लिखना और साथ नाउजबिला भी लिखना, ठीक है। और उसके बाद ये पूछना कि आप बताएं ये कहाँ हुआ था, ये मेरा हक है। ये इसको आप उसको रिसर्च किसको कहते हैं? लेकिन जो मैंने ट्वीट की, जब मैंने वो कर ली, फिर मुझे हुआ कि जब एकदम से 4.8 मिलियन लोग जब एकदम से उसके ऊपर आ जाएं, और हर बंदा तो मेरा मौकफ नहीं सुन रहा ना, हर बंदे को मैं आपकी तरह तो नहीं समझा रहा। जब वो गालम गलौज कर रहे तो मुझे मेरे बच्चों ने कहा कि पापा ये क्यों नया आपने कट्टा खोल दिया, बस वो कह रहे थे उनको करने देते। फिर मुझे मेरे दफ्तर ने कहा, ठीक है, और ओके आप इसको करें। फिर उसके बाद मैंने इसको किया, और ये कोई वाहिद वो ट्वीट नहीं है जो मैंने डिलीट की। इसके पहले इमरान खान साहब के कहने के ऊपर, उनके बंदों के कहने के ऊपर, मेरे दफ्तर को प्रेशराइज करवा के 4 से ज्यादा ट्वीट्स ऐसी हैं जो मैंने डिलीट की। बहुत शुक्रिया वकार सती। बहुत जरूरी था आपको सुनना। और ये जो सेंसिटिव मामलात होते हैं इनमें गुफ्तगू करते हुए हमें भी एहतियात बरतनी पड़ती है, क्योंकि हम एक ऐसे मुआशरे में नहीं रहते जहाँ पे इतनी ओपननेस हो कि आप किसी भी बारे में एक राय रख सकें। इट वॉज अ रियली रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत शुक्रिया वकार सती साहब, आप मुझे ज्वाइन करें। थैंक यू।